ओके, सो अभी तक हमने क्या देख लिया, जो मैंने आपको टॉपिक बताए थे इसके अंदर सबसे पहले अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट टॉपिक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. ओके, सो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बेसिकली सबसे पहले आपको बता दूं कि कौन कौन से टाइप होते हैं. बैच ओएस, वी हैव टाइम शेयरिंग ओएस, then we have distributed OS, network OS, and a real-time OS. सबसे पहले अगर हम बात करें बैच ओएस की, तो बैच ओएस के अंदर मैं आपको बताता हूँ इसका बेसिकली मतलब क्या होता है. बैच ओएस मतलब जो आपने जॉब असाइन करी ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है, आपने 2 या 3 या 4 जॉब दे दी ऑपरेटिंग सिस्टम को. अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट नहीं करेगा, रादर दैट विल क्रिएट अ स्मॉल बैचेस जो कनेक्ट करेंगे देन मेरे सीपीयू से. ठीक है, तो अगर मैं आपको बैच ओएस का एक बार आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो दैट वुड बी समथिंग लाइक. ओके, so this is what I have just explained. This type of OS does not interact directly with computer, does not directly interact directly with computer. Next, ये आपका डायग्राम, जैसे कि कोई भी आपके पास जॉब्स हैं, you have n number of jobs and they are approaching to the operating system. Operating system does not access directly these jobs to the CPU, rather it takes the help of an operator which is known as batches. तो batches के अंदर सबसे पहले create करेगा और वो batches में मेरे CPU से जाके interact करेंगे. तो बेसिकली इसके एडवांटेजेस अगर मैं बात करूँ तो इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि कई सारे प्रोसेस या कई सारे यूज़र्स इसके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं. यानी कि अगर एक बैच सिस्टम का हम यूज़ करें तो मल्टीपल यूज़र्स कैन इंटरैक्ट. नेक्स्ट इसका दूसरा क्या होगा कि इसके अंदर जो आइडियल टाइम होगा, खाली बैठने का टाइम जिसको हम कहते हैं, वो मेरा बहुत कम होगा. आइडियल टाइम वेरी लेस. ओके, यानी कि प्रोसेसेस, मल्टीपल प्रोसेसेस काम कर सकते हैं और जो आइडियल टाइम होगा वो बहुत कम होगा. ओके, और अगर मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा कोई एक लार्ज प्रोसेस रिपीटेड वर्क ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम में रिपीट होना है, तो वो बैच प्रोसेस से इजीली हो सकता है. अगर कोई मल्टीपल प्रोसेस काम करना है, मल्टीपल लार्ज वर्क प्रोसेस, ठीक है, तो उसको वो ईजी कर देगा. तो ये हमारा था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में. इसी के साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं. क्या डिसएडवांटेज रहेंगे? इसको डीबग करना, जब हम डीबगिंग करेंगे इसकी, तो इसको डीबग करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है. ये हो गए इसके एडवांटेजेस. तो इसी के डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डीबग. और इसके क्या हो सकते हैं कि यानी कि अगर अदर जॉब विल हैव टू वेट फॉर एन अननोन टाइम, यानी अगर कोई और जो जॉब आई, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक जॉब थी, दिस जॉब फेल्स, ये जॉब बीच में आके फेल हो गई, तो और जो कोई जॉब आ रही है, इट हैव टू वेट फॉर एन अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, फॉर एन अननोन टाइम. ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं. और दूसरा तीसरा डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि ये कॉस्टली है. तो ये हो गया कॉस्टली, डिफ़िकल्ट टू डीबग, और वेटिंग टाइम में इंक्रीज. या मैंने आपको बता दिया कि वेटिंग कैसे इंक्रीज हो सकती है कि फॉर एग्जांपल इफ एनी जॉब फेल इन बिटवीन, देन द अदर जॉब दैट इज कमिंग नेक्स्ट आफ्टर दैट may have to wait for an unknown amount of time. वेटिंग में इंक्रीज. ओके, तो ये इसके बारे में था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके अंदर हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कर लिया. नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे इस पे. Okay, so the next kind of operating system that we have is time sharing operating system. That's the second kind of operating system. In this kind of operating system, each task is given some time to execute. For example, we have previously seen that we have n jobs in the batch operating system. So we have n jobs and each job contains a specific task. And that task has been assigned a specific amount of time to be executed so that that task can be run smoothly. Each task is given some time to execute so that all the tasks work smoothly. These systems are also known as multitasking system.
टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मल्टीटास्किंग सिस्टम भी कहते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू मस्ट learn this. Multitasking, why it is known as multitasking? Because at a particular time more than one task can be accomplished using this operating system. Okay, multitasking, many tasks at a particular time. अब जो मेरे को एक टाइम दिया जा रहा है, यानी कि कोई भी एक मेरे पास टास्क है, ठीक है, कोई भी मेरे पास एक टास्क है. अब इस टास्क को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा उस टाइम को हम क्या कहते हैं? क्वांटम. So the time taken by any task to get executed is known as quantum. So the time that each task gets to execute is called quantum. कोई भी एक टास्क को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है that is known as quantum. I have created a diagram over here. This is my CPU. बैश ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको याद होगा क्या था कि CPU जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मेरी जॉब्स आ रही थी उसको पहले वो बैश में कन्वर्ट कर रहा था और फिर वो CPU के पास ट्रांसफ़र कर रहा था. वहीं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होगा, हर जॉब को, हर टास्क को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाएगा एंड दैट इज़ देन ट्रांसफर टू द CPU. अब आप देख सकते हो इसके अंदर एक टाइम पे मल्टीपल टास्क कैन बी अकम्प्लिश. आप ईमेल खोल रहे हो, टेक्स्ट एडिटर खोल रहे हो, ब्राउज़र खोल रहे हो, ठीक है, तो देयर इज़ अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम दैट हैज़ बीन assigned to each task, that is known as quantum. Because of that my time sharing operating system is done. तो इसी के साथ इसके कुछ एडवांटेजेस भी आएंगे. तो खुद सोचिए इसके एडवांटेजेस क्या होंगे. इसके एडवांटेजेस होंगे कि कोई भी जो मेरा टास्क है, हर टास्क को इक्वल एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो भी मेरा सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है. ऐसा कोई प्रायोरिटी या फिर कोई क्यूइंग नहीं है, तो इसीलिए हर टास्क को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी. दूसरा इसका अंदर क्या हो सकता है कि ये टास्क का काम ख़त्म हो गया, दूसरा टास्क बैठा हुआ था, अगला टाइम इसको मिल गया. तो इसकी वजह से क्या होगा, जो CPU का आइडियल टाइम होगा, CPU पे जो टास्क पहले धीरे धीरे जा रहे थे अब वो टास्क फटाफट जाएंगे. सो CPU का जो आइडियल टाइम होगा वो मेरा रिड्यूस हो जाएगा. Here are these, each task get equal opportunity and CPU idle time get reduced. अब एडवांटेजेस के साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे. क्या डिसएडवांटेज होंगे, एक टास्क को दूसरे टास्क के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, यानी कि जो डेटा की कम्युनिकेशन होगी वो इसके अंदर ओवरहेड बन जाएगी और वो इसके अंदर प्रॉब्लम होगी, यानी कि डेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी. ओके, नेक्स्ट मल्टीपल टास्किंग हो रही है तो इसके अंदर इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी इश्यूज भी आते हैं. Disadvantage, data communication problem, and one must take care of integrity and security of programs and data. So this was my time sharing operating system, जिसके अंदर हमने जाना किस तरीके से मेरा मल्टीपल टास्क ऑपरेट हो सकते हैं, किस तरीके से मेरा क्वांटम डिसाइड होगा किसी भी फंक्शन के लिए, और उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन, क्वांटम क्या होता है. नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम,